जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने सालों के संघर्ष के बाद खड़ा किया, वही टीएमसी पश्चिम बंगाल में बीजेपी से हार सहन नहीं कर पा रही। खबरें हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट सकती है। सिर्फ टूट ही नहीं सकती, बल्कि ममता ही टीएमसी से बाहर हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। लगता है पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र की राह पर चल निकला है। माना जा रहा है कि बंगाल में महाराष्ट्र एपिसोड दोहराया जा सकता है। जिस तरह उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना बनाकर दावा ठोक दिया था, ठीक वैसा ही घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में दोहराया जा सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी से नाराज विधायक अलग गुट बनाकर टीएमसी पर दावा कर सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये उसी आग का धुआं है जो 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के बाद उठा है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने की तैयारी कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया है कि सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, ना कि शोभनदेव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। इसी तरह की खबरें कुछ और न्यूज एजेंसियों ने भी रिपोर्ट की हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा कहां से है। दरअसल हाल ही में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कुछ विधायकों के शामिल न होने की खबरें सामने आई। पार्टी ने 2 विधायकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की। नोटिस में लिखा गया कि पार्टी की ओर से अधिकृत बैठक की जानकारी देने के बावजूद आप बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लिहाजा आप दोनों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2 विधायकों का जिक्र कर सनसनी फैला दी। सीएम ने अपने एक बयान में कहा कि हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व सीट से टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और मध्य कोलकाता के एंटीला से विधायक संदीपन साहा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर ही विधानसभा सचिवालय ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता घोषित करने के लिए टीएमसी विधायक दल के जाली हस्ताक्षर का मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया था। विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 6 मई को ही टीएमसी विधायक दल की बैठक में विपक्ष के नेता के चयन के सिलसिले में कोई प्रस्ताव ही पारित नहीं किया गया। विधायकों ने शिकायत की थी कि 70 विधायकों की ओर से हस्ताक्षर किया गया पार्टी का समर्थन पत्र फर्जी है। बस यहीं से ये फूट बड़ी दिखने लगी है। हालांकि इस पर फिलहाल बीजेपी किनारे खड़े होकर तमाशा देखने की मुद्रा में है। बीजेपी ने साफ किया है कि टीएमसी के किसी भी नेता को पार्टी में शामिल करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। वहीं कांग्रेस का दावा है कि टीएमसी में असंतोष बढ़ रहा है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में इसी साल हुए विधानसभा के चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक चुने गए हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। खबर है कि टीएमसी से निकाले गए 2 विधायक नाराज गुट के विधायकों को इकट्ठा करने के लिए बैठकें बुला रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर टीएमसी का भविष्य पश्चिम बंगाल में होता क्या है। इस स्टोरी के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।